जीवन और मृत्यु यह हमारे जीवन की सच्चाई है। कुछ दिन के लिए रहने शरीर में आती है आत्मा। असल में आत्मा तो परमात्मा का एक अंश है। आत्मा परमात्मा द्वारा दिए गए अपने जीवन काल का समय काटकर अपना सफर पूरा करते हुए एक दिन फिर मृत्यु आकर आत्मा को साथ ले जाती है और आत्मा को फिर वापस उस परमपिता परमात्मा को लौटा देती है। उसका फिर वही परमात्मा के पास वापस आ जाना यह एक चक्र है जहां से वह पहले भेजी गई थी। अर्थात मृत्यु है पुनर्जन्म, मृत्यु है पुनर्मिलन उस परमात्मा से जिसका अंश हैं हम। फिर भी न जाने क्यों मृत्यु से डरते हैं हम। मौत एक कड़वी सच्चाई है, मौत एक कड़वा सच है। जान लो सभी, सभी चखेंगे इसके स्वाद कभी न कभी। कोई नहीं जानता कब मौत लगा ले हमें गले। क्या पता कल का सूरज देखने को मिले या न मिले। एक दिन सभी को छोड़ के जाना होगा यह जहां। कोई नहीं जानता कि कब आएगा जीवन का वो आखिरी लम्हा। इसलिए जीवन के हर पल को जी लो जी भर के सभी। कहीं अगले पल धड़कन छोड़ न दे दिल का साथ कभी। आज तक मौत के चुंगल से कोई न बच पाया। चुपके से आकर इसने अपना खेल दिखलाया। मौत का रहस्य आज कोई न जान पाया। अच्छे अच्छों को है इसने गहरी नींद सुलाया। मौत से यूं कब तक आंख मिचौनी खेलेगा तू इंसान। एक दिन सुनिश्चित मिट जाएगा तेरा नामो निशान। एक दिन सुनिश्चित मिट जाएगा तेरा नामो निशान। जीवन और मृत्यु यह हमारे जीवन की सच्चाई है। इस संसार में पैदा होने वाला हर जीव एक दिन जरूर अपने शरीर को त्यागता है, निर्जीव हो जाता है। हर सजीव निर्जीव हो जाता है। कहा जाता है कि शरीर को त्याग कर हमारी आत्मा परमात्मा धाम में जाने के लिए कर्मानुसार आगे बढ़ती है। हर मनुष्य इस सच्चाई से भागता है और वह सोचता है कि उसे ये सब यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ेगी। हम सामने देखते हैं, हर रोज लोगों को मृत्यु होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम भी एक दिन मरेंगे। वास्तव में यह आज तक रहस्य है। किसी की मौत किन कारणों से होती है, कैसे होती है, मैं आज कुछ अनुमानित कारणों को इस वीडियो द्वारा बताने जा रहा हूं। विशेषतः मृत्यु 3 प्रकार से होती है: भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। भौतिक मृत्यु, किसी दुर्घटना बीमारी से मृत्यु का होना भौतिक कारण की श्रेणी में आता है। इस समय भौतिक तरंग अचानक मानसिक तरंगों का साथ छोड़ देती है और शरीर प्राण त्याग देता है। मानसिक मृत्यु, जब कभी कभी हम किसी ऐसी दुर्घटना के बारे में सोचते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में आपको दिल का दौरा पड़ता है और हमारी मौत हो जाती है। इसे मानसिक कारण से हुई मौत कहते हैं। इस समय भी भौतिक तरंगें मानसिक तरंगों से अलग हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आध्यात्मिक मृत्यु का तीसरा कारण आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक साधन में मानसिक तरंग का प्रवाह जब आध्यात्मिक प्रवाह में समा जाता है तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भौतिक शरीर अर्थात भौतिक तरंग से मानसिक तरंग का तामस्य टूट जाता है। ऋषियों ने इसे महामृत्यु कहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महामृत्यु के बाद
नया जन्म नहीं होता। आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। ये तीनों कारण मृत्यु के हैं। तो मरने से क्या डरना? मरने से डरने का कारण हमारा अज्ञान ही है, जो परमात्मा के सुंदर उपवन पर स्वामित्व प्रकट करता है उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो अपनी मूर्खता के कारण दुख का ही अधिकारी होगा। अपने मृत्यु में दुख की इसी बात का होता है कि जीवन जैसे बहुमूल्य पदार्थ का सदुपयोग हम नहीं कर पाए। आलस्यवश देर से स्टेशन पहुंचने पर जब रेल निकल जाती है, उस दिन अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंचने पर जो हमें भारी क्षति होती है, उसका विचार करके आलसी मनुष्य स्टेशन पर खड़ा हुआ पछताता है और अपने आप को कोसता है। मृत्यु के समय भी ठीक ऐसे ही होता है। ठीक इसी प्रकार का पश्चाताप होता है जबकि मनुष्य देखता है कि मानव जीवन जैसे बहुमूल्य संपत्ति को मैंने व्यर्थ के बातों में गवा दिया, उसका सदुपयोग नहीं किया, उससे जितना लाभ उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। यदि हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करें, उसकी एक एक घड़ी को केवल आत्मलाभ के सच्चे स्वार्थ के लिए लगाएं, तो चाहे आज या चाहे कल जब भी मृत्यु सामने आएगी, किसी प्रकार का पश्चाताप या दुख न करना पड़ेगा। मृत्यु से डरो मत। मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात है हमारा गलत आचरण। अपने कर्तव्य पर प्रतिक्षण सजगता पूर्वक सजग रहें, दृढ़ रहें, तो न हमारी और न किसी दूसरे की मृत्यु हमारे लिए कष्टकारक होगी। हमारा जीवन एक रंगमंच है, एक नाटक है। हम इस रंगमंच पर नाटककार की भूमिका निभाते हैं। सबकी कहानी यूनिक है। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।